नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी IITN अकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, एक स्ट्रक्चर था अपने पास, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ प्लस इसके बाद में नाउन था अपने पास, प्लूरल नाउन, और इसके साथ वर्ब भी कौन सी काम में ले रहे थे अपन, प्लूरल वर्ब। ये दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने लास्ट वीडियो में लिख दिए थे, आपको बता भी दिए थे, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स हमने नहीं किए थे। तो आज यहाँ देखेंगे दूसरा स्ट्रक्चर है अपने पास, द नंबर ऑफ। दोस्तों इसके साथ भी नाउन तो कौन सा आएगा, प्लूरल नाउन ही आएगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आपको देखना है, नंबर ऑफ, यहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग इंडेफिनेट आर्टिकल के रूप में किया जाता है। तो इनसे इनका अर्थ ये होगा कि एन सी संख्या में व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है इनसे। तो इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। ऐसे ही द नंबर ऑफ दे रखा है, डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल से निश्चित संख्या में व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है दोस्तों। तो इसके साथ नाउन जो आएगा वो तो प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ, अ नंबर ऑफ items has been displayed in the fair यहाँ दे दिया दोस्तों आपको नो एरर। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब दोस्तों आपको यहाँ देखना है कौन सा पार्ट जो है उसमें एरर है। तो यहाँ ए नंबर ऑफ का प्रयोग दे रखा है, तो साफ सी बात है ए नंबर ऑफ आपको स्ट्रक्चर बता रखा है। जैसे यहाँ दे रखा है ए नंबर ऑफ, इसके बाद में नाउन कौन सा आना चाहिए दोस्तों, प्लूरल नाउन। तो यहाँ ए नंबर ऑफ दे रखा है और उसके बाद में नाउन तो प्लूरल नाउन ही दे रखा है। लेकिन हैज़ बीन और हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और ये हैज़ बीन का प्रयोग यहाँ गलत है, क्योंकि इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, जबकि हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हैज़ बीन के स्थान पे आप किसका प्रयोग करोगे, हैव बीन का प्रयोग होना चाहिए था। इस प्रकार से 2 नंबर का पार्ट जो था उसमें एरर था, हैज़ बीन के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था, हैव बीन का। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ द नंबर ऑफ आइटम्स हैव बीन displayed on the counters, और यहाँ आपको दे दिया नो एरर। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर दोस्तों। तो अब की बार इसमें आपको ये देखना है कि द नंबर ऑफ का यूज दे रखा है, कौन सा दे रखा है, यहाँ डेफिनेट आर्टिकल दे रखा है और इसके बाद में नाउन जो दिया हुआ है वो प्लूरल नाउन है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अपने, जैसा कि स्ट्रक्चर में बता रखा है, द नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ वर्ब का प्रयोग दे रखा है प्लूरल वर्ब का, जबकि इसका यूज गलत है। यहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए था, हैज बीन का। किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों, हैज बीन। ये सिंगुलर वर्ब है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में द नंबर ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये 2 स्ट्रक्चर है। अब इन स्ट्रक्चर में वर्डिंग्स का परिवर्तन कर सकता है अगला, जैसे ए नंबर ऑफ के स्थान पे अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ का प्रयोग भी कर सकता है। स्ट्रक्चर सेम ही है और वर्ब्स का प्रयोग भी आपको सेम इसी प्रकार से करना है। जैसे मैं वो अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ भी लिख रहा हूँ। जैसे ए नंबर है, सेम ही स्ट्रक्चर है ये दोनों। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, अ वैरायटी ऑफ, प्लस इसके बाद में नाउन जो आएगा वो प्लूरल नाउन, और वर्ब भी कौन सी आएगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब। यहाँ लिख दिया द वैरायटी ऑफ, बस इसके बाद भी कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी दोस्तों, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ जो 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताए थे, तो उनमें नंबर ऑफ के स्थान पे आपकी वर्डिंग चेंज हो सकती है। नंबर ऑफ के स्थान पे वैरायटी ऑफ का प्रयोग भी कर सकता है अगला,
ठीक है। जैसे यहाँ वैरायटी दे रखा है तो इसके स्थान पर भी किसका प्रयोग कर सकता है, नंबर का। बात एक ही है, दोनों का यूज सेम ही है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। वही बात जब द वैरायटी ऑफ का प्रयोग होगा तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि विद्यार्थी जनरली ये मिस्टेक कमिट करते हैं कि उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाउन दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आर्टिकल कौन सा दे रखा है, डेफिनेट आर्टिकल दे, और जब भी इसका प्रयोग होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी दोस्तों, सिंगुलर वर्ब। तो इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट रूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ क्या होता है, कई बार रिलेटिव प्रोनाउन का यूज दिया हुआ होता है इसमें। जैसे यहाँ दे दिया आपको हु, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया आपको दोस्तों। यदि दो सेंटेंस दे रखे हैं और उसमें दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए हों, रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए हों, तो यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होगा, यानी इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, एंटीसीडेंट, पूर्वगामी। कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही यदि यहाँ आपको वर्ब भरनी है तो इसके एंटीसीडेंट के अनुसार ही भरा जाएगा। यदि एंटीसीडेंट प्लूरल नाउन है तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एंटीसीडेंट यदि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है। यदि यहाँ वर्ब का प्रयोग करना है आपको तो इस एंटीसीडेंट के अनुसार ही किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। रिलेटिव प्रोनाउन से जब दो सेंटेंस जुड़े हुए होंगे और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में यदि वर्ब का प्रयोग करना है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करें। यदि एंटीसीडेंट सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, यदि एंटीसीडेंट प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप एक बार, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर is one of the most talented players who Pakistan won many prizes। यहाँ आपको ऑप्शन में दे दिया हैज और हैव। तो दोस्तों ये सेंटेंस है, सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स। अब आपको पता है यहाँ कि वन ऑफ द का स्ट्रक्चर जहाँ भी आएगा, कौन सा स्ट्रक्चर दोस्तों, वन ऑफ द का स्ट्रक्चर जहाँ भी आएगा उसके साथ हमेशा कौन से नाउन का प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होगा दोस्तों। यानी बहुत में से एक की बात हो रही है, बहुत में से एक का चुनाव किया जा रहा है। अब आपको देखना ये यहाँ ये हु रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, कौन सा प्रोनाउन दे रखा है, और इसके पहले एंटीसीडेंट जो है वो ये है प्लेयर्स। तो यहाँ सचिन तेंदुलकर के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ जो हु, विच, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन दिए हुए होंगे, उसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार। अब एंटीसीडेंट यहाँ प्लूरल फॉर्म में है प्लेयर्स, तो इसके अनुसार यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों, न कि हैज़ का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ हैज़ का प्रयोग करेंगे तो ये ऐसा यूज गलत होगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप। दूसरा सेंटेंस इसी को हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। मैं यही सेंटेंस लिख रहा हूं, सचिन तेंदुलकर इज ओनली वन ऑफ द मोस्ट talented players who won many prizes। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको ये दे दिया खालिस्तान में ऑप्शन हैज और हैव। अब की बार क्या लिखा है यहाँ पे, देखो सेंटेंस दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है, और उस अंतर को आप ढंग से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरली विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं इसमें वन ऑफ द का स्ट्रक्चर है
और वन ऑफ द के बाद में आपको पता है प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में ओनली वर्ड दे दिया गया। कौन सा वर्ड दिया गया है? ओनली वर्ड। अब इस वर्ड से आप अश्योर हो गए कि इसके साथ अब की बार सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, न कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ यदि आप हैव का प्रयोग करोगे तो सेंटेंस गलत होगा। हालांकि इस हु से पहले एंटीसीडेंट तो किस रूप में है? प्लूरल फॉर्म में ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेंटेंस में दे रखा है सचिन तेंदुलकर इज ओनली वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स हु खालिस्तान वन मैनी प्राइजेस। तो यहाँ हु से हु रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन इसके पहले देखो एंटीसीडेंट प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, लेकिन यहाँ ओनली वर्ड से आपको ये ध्यान में रखना है कि अब की बार जो वर्ब का प्रयोग होगा इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। प्लूरल वर्ब का प्रयोग जो होगा वो इसके साथ सुटेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप ध्यान से पढ़ें। ये जो रूल लिखवाया गया है, ये जो दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। पहले वाला एग्जाम्पल लिखा था मैंने, सचिन तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स हु हैव वन मैनी प्राइजेज। यहाँ आपको बताया था कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है दोस्तों? यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन। और उसके पहले आने वाला पार्ट जो है वो इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं इसको? तो एंटीसीडेंट प्लूरल नाउन में है तो यहाँ वर्ब भी कौन सा हो जाएगा? प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखो यहाँ कौन सा वर्ड दे रखा है? ओनली वर्ड। हालांकि वन ऑफ द का स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें, लेकिन ओनली वर्ड है तो ओनली वर्ड के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इतना सा थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम रूल की बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है न्यूमरल एडजेक्टिव यानी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन। न्यूमरल एडजेक्टिव दोस्तों वो संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं इसको। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? एक मिनट, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन, इनसे होता क्या है दोस्तों? यदि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, किस रूप में किया जाए? सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, तो इनसे सर्टेन डिस्टेंस यानी निश्चित दूरी, कॉमा सर्टन वेट, निश्चित भार, कॉमा सर्टन अमाउंट, निश्चित राशि, सर्टन मैस, निश्चित द्रव्यमान। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यदि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन से नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो इनसे सर्टन डिस्टेंस, सर्टन अमाउंट, सॉरी सर्टन वेट, सर्टन अमाउंट, सर्टन मैस आदि का बोध होता है। इसमें एक चीज और देख लो, सर्टन हाइट, निश्चित ऊंचाई, तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि न्यूमरल एडजेक्टिव है और उसके साथ नाउन का प्रयोग दे रखा है, सब्जेक्ट के रूप में काम में ले रखा है किसी सेंटेंस में, तो इनसे सर्टन डिस्टेंस, सर्टन वेट, सर्टन अमाउंट, सर्टन मैस, सर्टन वेट आदि का बोध होता है। और इनके साथ में हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज
पाकिस्तान नॉट अ बिग सम इज या आर। अब देख लो दोस्तों, यहाँ 50,000 रुपीज़, मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे निश्चित अमाउंट की बात कर रहा हूँ। 50,000 रुपीज़ का मतलब ये हुआ सर्डन अमाउंट। जब इनसे ये 50 जो है न्यूमरल एडजेक्टिव है और आगे रुपीज़ दे रखा है, ये नाउन दे रखा है, तो आप ये देख लो, यदि न्यूमरल एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग दे रखा है तो इससे सर्टन अमाउंट का बोध हो रहा है, निश्चित राशि का बोध हो रहा है। 50,000 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, न कि हज़ारों रुपये की बात कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ जो वर्ब का प्रयोग हम काम में लेंगे वो कौन सी वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे 10 माइल्स, बिग डिस्टेंस, तो यहाँ भी आप इज और आर इसका प्रयोग करें दोस्तों। बताओ इसमें कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों। 10 माइल्स लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, यानी सर्टन डिस्टेंस ही है। इसकी बात हो रही है यहाँ, सर्टन डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी 10 माइल्स 10 मील की दूरी। मैं मीलों दूर की बात नहीं कर रहा, मैं मील 10 मील की दूरी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ भी आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ 8 पाउंड्स, मैसिव वेट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इसका प्रयोग करोगे या आर। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग 8 पाउंड्स, मैं यानी कई पाउंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं निश्चित 8 पाउंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, भार की बात कर रहा हूँ यानी। तो यहाँ भी आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि सर्टन डिस्टेंस, सर्टन अमाउंट, सर्टन हाइट, सर्टन वेट, सर्टन मैस, ये दिया हुआ हो तो इनसे सिंगुलरिटी का बोध होगा और उनके साथ में हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट हम रूल पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ डियर, हिरण होता है, शिप, डियर, और इसके बाद में देखो आप पाइस, इसको बोलते हैं रुपए का 100वां हिस्सा, स्वाइन, जंगली सुअर होता है, सीरीज देख लो आप, स्पेसीज देख लो, फिश, एयर। दोस्तों ये जितने भी नाउन हैं इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही फॉर्म में किया जाता है। किसमें किया जाता है, दोनों ही फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ मैं पहले लिखूँगा फिश और इसका प्लूरल देख लो, फिश का प्लूरल होता है एक तो फिश और एक होता है फिशेज। ये भी प्लूरल नाउन है दोस्तों और ये भी कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन, यानी ये सिंगुलर नाउन है यहाँ पे और इसका क्या बना दिया गया, प्लूरल फॉर्म। फिश का फिश भी होता है, फिशेज भी होता है। जब मैं सभी मछलियों की बात करूं तब तो फिश का प्लूरल फिश ही होगा दोस्तों, लेकिन जब विभिन्न प्रकार की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, विभिन्न प्रकार की मछलियां, इनकी बात करूं तब इस फिश का बहुवचन जो होगा वो कौन सा होगा दोस्तों। जब मैं फिशेज की बात करूं तब इसका बहुवचन क्या होगा, फिशेज, ठीक है। यानी दो इसके दो बहुवचन बनते हैं दोस्तों। फिश, फिश का एक तो होता फिश और एक होता फिशेज। जब फिश का, जब सभी मछलियों की बात होगी, जैसे तालाब मछलियों से भरा हुआ है तो यहाँ मछलियाँ कंप्लीट मछलियों की बात हो रही, यहाँ मैं किसी भी प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ, तब फिश का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, फिश ही होगा। लेकिन जब मैं ऐसे कहूँ विभिन्न प्रकार की, कि तालाब में 4 प्रकार की मछलियाँ हैं
और उनमें कलर की बात कर देता हूँ या अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात करता हूँ, तब वहाँ फिश का प्लूरल क्या होगा दोस्तों? फिशेज ही होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो दोस्तों इसका एक बार। फॉर एग्जाम्पल, द पॉन्ड इज फुल ऑफ फिशेज। अब दोस्तों यहाँ फिशेज दिया है कि तालाब विभिन्न प्रकार की, इसमें कोई इस सेंटेंस में ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं दे रखा है जिससे आपको आइडिया लगे कि यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियों की बात हो रही। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि फिशेज का यूज़ गलत है, यहाँ होना क्या चाहिए था? फिश। ठीक है, कि तालाब जो है वो किससे भरा हुआ है? मछलियों से भरा हुआ है। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म ये होगा, हालांकि ये भी प्लूरल दे रखा है लेकिन ये गलत है, जबकि ये सही है। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूँ, जॉन हैज़ caught 2 fish, one is blue and the other is silky। यहाँ देखो, जॉन हैज कॉट 2 फिश, 2 फिश दे रखा है कि 2 मछलियाँ, एक तो कौन सी है? ब्लू है, और एक कौन सी है? शिल्की। ठीक है, अब यहाँ फिश का यूज़ गलत है, यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था? फिश के स्थान पर फिशेज का प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? विभिन्न प्रकार की मछलियों की बात हो रही है, तब यहाँ फिश के स्थान पर किसका प्रयोग करोगे आप? फिशेज का ही प्रयोग करोगे। जैसे नेक्स्ट एक और देख लो, इसमें यहाँ दे दिया एयर। अब इसका प्लूरल हेयर का, हेयर भी होता है और क्या होता है? हेयर्स भी होता है। जब सभी बालों की बात होगी, समस्त की, तब तो किसका प्रयोग होगा? हेयर का प्लूरल हेयर ही होगा। लेकिन जब विभिन्न प्रकार के बालों की बात होगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब इसका प्लूरल क्या होगा? हेयर का हेयर्स होगा। तो इस प्रकार से आप इन नाउन्स का ध्यान रखो। इनका प्रयोग जो है वो हम सिंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं? सिंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी कर सकते हैं। लेकिन इनका यूज़ जब भी करते हो तो इसको सावधानीपूर्वक तरीके से आप इसका यूज़ करें। ठीक है, जैसे टीम वर्ड है, टीम वर्ड का प्रयोग भी हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक नाउन और देख लो, टीम। ठीक है, जैसे आर टीम इज द बेस्ट। यहाँ टीम को एक सिंगुलर नाउन के रूप में माना गया है, तब इसके साथ में वर्ब भी कौन सी है? सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूँ, आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तब यहाँ टीम को कौन सा नाउन माना गया है? प्लूरल नाउन, और इसके साथ देखो प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये कुछ नाउन्स है, तो इनका आप ध्यान रखो, इनके यूज़ में सावधानी बरतें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट नाउन्स भी हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी बने तो सेंटेंस में दिया हुआ होगा, सेंटेंस को पढ़ने के बाद में ही आप सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम नया रूल डिस्कस करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ देयर। दोस्तों जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि एक पंखा है, तो जनरली जो इसका रिप्लाई मिलेगा वो मिलेगा अ फैन। लेकिन अ फैन तो एक नाउन ही है दोस्तों, ये एक सेंटेंस नहीं है। मैं ऐसे पूछूं कि एक पंखा है, तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस है, और सेंटेंस में जब भी कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होगा तब हमें किसका प्रयोग करना होगा? देयर का। कभी हम इट का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन देयर का प्रयोग कहाँ होता है वो देखो। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? इंट्रोडक्टरी, पहचान करवाने वाला सब्जेक्ट है। और ये क्या बताता है? एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बताता है। इसीलिए हम इसको कौन सा सेंटेंस भी बोलते हैं? एग्जिस्टेंशियल। कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? ये एग्जिस्टेंशियल। अब देयर जो है, इसके साथ दोनों ही वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी करते हैं, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी किया जाता है दोस्तों। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग तो कहाँ होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा, इस चीज़ को आप गौर से समझें। जैसे देयर का प्रयोग
देयर का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग